स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। B2B कारोबार करने वाली कृषि सेक्टर की दिग्गज कंपनी उमा एक्सपोर्ट का आज घरेलू मार्केट में शानदार एंट्री हुआ है। इसके शेयर जो है 68 रुपीज़ प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले जो है 18% जो है प्रीमियम भाव पर लगभग 80 रुपये पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद यह और मजबूत हुआ है और लगभग जो है इस समय मार्केट क्लोज होने में लगभग 15 मिनट का समय है और ये लगभग 84 रुपये के करीब जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही दिन आईपीओ के जिन्होंने भी इसमें निवेश किया होगा आईपीओ में लगभग इनको 24% तक की इस समय आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि बेनिफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या हमें उमा एक्सपोर्ट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उमा एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत सारी निगेटिव खबरें आई थी शाम पहले, जिसमें कि एक्सपर्ट ने बताया था कि महंगे वैल्यूएशन, ऊंचा कर्ज और कम मार्जिन को देखते हुए इस इशू को अवॉइड करने की सलाह जो है लगभग सभी एक्सपर्ट ने दी थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या इसमें हम निवेश करें आगे कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन्होंने निवेश कर रखा है उनका क्या होगा, इन सब पे हमारी चर्चा रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले देख लेते हैं कि उमा एक्सपोर्ट का जो आईपीओ आया था सामने वो लगभग 28 मार्च को था। इशू इसकी क्लोजिंग जो हुई थी 30 मार्च को थी। आईपीओ का जो फेस वैल्यू था 68 का था, 10 रुपये के फेस वैल्यू के साथ इसका जो है लगभग 60 करोड़ रुपए कंपनी जुटाई है इस आईपीओ के जरिए। बीएसई और एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग हुई है और आईपीओ का जो लॉट साइज था वो लगभग 220 का था। इसके अलावा जो है ये उमा एक्सपोर्ट का जो आईपीओ है वो लगभग 7.6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी की वेबसाइट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी जो है वो करती क्या है। देखिए उमा एक्सपोर्ट जो है 1988 में यानी कि 1988 में से कारोबार कर रही है और ये जो कंपनी है चावल, गेहूं, चीनी, मसाले, सूखी लाल मिर्च, धनिया, जीरा, अनाज और दाल इत्यादि का B2B कारोबार करती है। यह मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्ट्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा यह कंपनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वर्मा से मसूर की दाल, तुअर दाल, काली उड़द दाल और सेम के बीजों का थोक में आयात करती है। यह कंपनी न सिर्फ घरेलू कंपनियों को कृषि उत्पादों की आपूर्ति करती है बल्कि मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी कारोबार फैला रखी है। कंपनी के वित्तीय स्थिति को बात करें तो पिछले 3 वर्षों में इसका जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है वो 18-19 के वित्तीय वर्ष में कंपनी का जो मुनाफा था लगभग जो है 2.89 करोड़ के करीब था, शुद्ध मुनाफा था, जो अगले वित्त वर्ष में 8.33 करोड़ के करीब हुआ और 20-21 में जो बढ़ करके इसका जो है लगभग 12.818 करोड़ के करीब हो गया। यानी कि पिछले 3 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें उमा एक्सपोर्ट में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए जिन्होंने भी पहले से निवेश कर रखा है वो अपना लगातार जो है ऊपर के साइड में बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। देखिए कंपनी बेहद कम मार्जिन के साथ ही खास कंपटीशन वाले बाजार में कारोबार करती है और इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा वैल्यू पेश नहीं करती है। कंपनी के खाते में लगभग जो है कर्जा बहुत सारा है। हालांकि कंपनी के मार्जिन और शेयर होल्डर्स के फंड पर रिटर्न जैसे अन्य रेशियो प्रतिस्पर्धा कंपनियों की तुलना में बेहतर है, लेकिन बिजनेस प्रोफाइल और कर्ज की स्थिति को देखते हुए हमें जो है इस इशू में अवॉइड करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कभी भी अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको जो तेज़ी देखने को मिली है हो सकता है 1 या 2 दिनों में आपको एक बड़ी गिरावट इसके स्टॉक में देखने को मिल जाए। इसलिए अपना जो है जो स्टॉप लॉस है ऊपर की साइड में बढ़ाते हुए चले, क्योंकि जिस दिन गिरावट आई फिर उसके बाद से आपका पूंजी इसमें फंसने की पूरी संभावना रह सकती है। ये था उमा एक्सपर्ट्स। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।